ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 5 सेकेंड मिलना, 5 में छोड़ना। जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम, हर्निया, बैक एक, किसी भी तरह की वीकनेस है, कोई भी एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज है, लंबा गहरा श्वास भरा, छोड़ा। ये तो हो गया जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, बैक एक, वीकनेस, बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार की कोई भी व्याधि का उपद्रव बहुत ज़्यादा हो गया तो धीरे धीरे करना। और जिनको का मध्यम बल है वे मध्यम बल से करना। और जो पूरी तरह से बलवान है, इफ यू आर कंप्लीटली हेल्दी, यंग और एनर्जेटिक, सो यू कैन डू दिस फोर्सफुली लाइक दिस। लगातार करना, रुकना नहीं। अभी मैंने लगभग 50 बार ही किया है। आप ऐसे 100 बार नहीं, 500 बार करो पूरा। बच्चों को ऐसे जोर जोर से करवाई कीजिए। जो बच्चे ऐसे 1 मिनट में 200 बार करना है, बेटा आपको कितनी बार करना है बाबू? 200 टाइम्स। हाँ, सो विद इन ए मिनट you can expenditure your 10,000 किलो कैलोरी विद इन ए मिनट। कितना किलो कैलोरी एक्सपेंडिचर कर लेते हैं, कितने कैलोरी खर्च कर लेते हैं? 10,000 किलो कैलोरी विद इन ए मिनट। चलो, मैं बोल रहा था, एक एक प्राणायाम करने से इतना लाभ होता है। भस्त्रिका प्राणायाम से, फिर कपालभाति से। सुनो, लय के साथ करो, रुकना नहीं है बीच में। 15 मिनट से पहले कोई रुक गया तो ठीक नहीं। कंटिन्यूटी का एक अलग महत्व है। अब कुछ लोग कंटिन्यूटी ब्रेक कर देते, फिर कहते बाबा जी आपने इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें कही थी, मेरे को तो फायदा हुआ ही नहीं। अरे मैंने बोला था 15 मिनट लगातार करना है मेरे बाप। अब तू क्या करता है? 5 बार करता है, फिर यूं देखता है, बाबा हमसे नहीं होगा। अरे मेरे भैया, योगा से ही होगा, करने से ही होगा। तो चलो करो, लगातार करो। हमने क्या किया? हमने जिनको बहुत टॉक्सिन्स बढ़े हुए थे, शरीर में पूरी सूजन थी, पूरे शरीर में गोखरू का पानी पिला दिया। वाटर टेंशन हो रखा था, पूरे शरीर में सूजन आ रखी थी, क्या पिलाया? गोखरू। गोखरू का पानी पिला दिया।
डायबिटीज थी तो खीरा, करेला, टमाटर, सदाबहार, गिलोय और चिरायता। चिरायता सबको नहीं मिलता है, बहुत महंगा होता है, 400-500 रुपये किलो से लेकर के 1000 किलो तक हो जाता है। काल मेघ सब जगह मिल जाता है। लेकिन ये पानी पिला दिया, प्राणायाम करा दिया, और आसन भी प्राणायाम के साथ, मंडूकासन, कपालभाति के साथ, वक्रासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन, कपालभाति के साथ करा दिया। एक आसन 5 मिनट, एक एक प्राणायाम 15-15 मिनट। पहले ही दिन से डायबिटीज ठीक, गोलियां बंद, इंसुलिन। अभी कितने बच्चे हैं यहाँ पर, कितने भाई बहन हैं जिनकी इंसुलिन कम हो गई है? हाथ उठाओ, हाथ उठा दो, दोनों हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थोक में। चलो जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। इंसुलिन कम हो गई है। अभी घर पर इंसुलिन कम नहीं कर सकते क्योंकि घर पर बड़ा खतरा है। तेरे को डायबिटीज है बेटा? हाँ, छोटे बाबू को डायबिटीज हो गई, माता पिता को या किसी को है? इसी को ही हो गई। अब ये छोटे बच्चों को, ना माँ बाप को, ना दादा दादी को, ना जेनेटिक नहीं है, तो छोटे बच्चे को कैसे होगी? खड़े हो बेटा, क्या नाम है? मिहिर को हो गई। क्यों हो रही है? अब मैं इसका रीजनिंग बताता हूँ। छोटी छोटी चीज़ों से हो रही है। एक बच्चा आया था इससे पहले, प्रिंस, वो भी करीब 100 यूनिट लेता था, अभी तो शायद चला गया है या है यहीं पर? हाँ, गया होगा। उसको हमने 4 यूनिट रख दी खाली, कि डर बैठा हुआ है अंदर, तो 2 या 4 यूनिट रखी उसकी, कि मैंने बेटे थोड़े दिन में ये भी छूट जाएगी। उसको ऐसा लगता था रात को कहीं बढ़ तो नहीं जाएगी, तो मैंने कहा बेटा 2-4 ले ले। दिमाग में गलत फहमी है ना। बैठ बेटा। मिहिर क्यों बड़ी? कोका कोला पीता था, पेप्सी पीता था, बर्गर पिज़्ज़ा खाता था। अब इस ये तो छोटा बालक, किसी ने ज़्यादा नहीं खाया पिया होगा, लेकिन इसकी माँ ने ज़रूर, या तो जब ये गर्भ में था तब कोई अंग्रेजी दवाई खाई है, या इसने बुखार की कोई दवाई खाई है बचपन में। कहाँ है इसकी माँ? बाप आए तो इसकी माँ ने या तो प्रेगनेंसी के दरमियान कोई दवाई खाई, या अथवा इस बालक को बुखार की या सर्दी जुकाम की या कोई एंटीबायोटिक दी है। छोटे बच्चों को एलोपैथी की ये तेज दवाइयां होती हैं, एंटीबायोटिक से बुखार की भी एलोपैथी, पैरासीटामोल माँ खाएगी, बच्चे को डायबिटीज होगी। बुखार की दवा तो फिर माँ को क्या खाना चाहिए? प्रेगनेंसी में बुखार हो जाए तो गिलोय खाना चाहिए। फिर टाइफाइड की दवा, टाइफाइड। अभी मेरे साथ ही सीआरपीएफ के जवान रहते हैं, उसको टाइफाइड होगा एक बच्चे को, और बोले स्वामी जी खांसी आए, स्वामी जी बुखार नहीं उतर रहा, क्या करूं, मर गए स्वामी जी। अरे मैंने कहा नहीं मरेगा, पहले ही दिन मैंने उसको, जवान एकदम हट्टा कट्टा, हाँ, मैंने कहा बेटा खूब कला, मुनक्का, अंजीर। अब देखने में खूब कलाई राई जैसा दाना होता है। बोले स्वामी जी तो रोज खाते हैं। मैंने कहा चुपचाप खा ले। 3 बार उसको काढ़ा पिलाया, शाम तक उसका मामला ठीक हो गया। 2 दिन में पूरा अच्छा, 3 दिन में टाइफाइड ठीक। पूरे वर्ल्ड में टाइफाइड की एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। ये खूब कला, मुनक्का, अंजीर जो है, अब ये मुझे पहले तो मैं सोच रहा था बस इसकी दवाई भी हमने बना दी, इसका पेस्ट बना दिया, लेकिन कोई भी पेस्ट बनाते हैं तो फिर उसमें प्रिजर्वेटिव डालना पड़ता है, फिर उसकी एजिंग जो है कम हो जाती है, नहीं तो 1-2 महीने में दवाई खानी पड़ती है। तो इसको हम खूब कला, मुनक्का, अंजीर जो है एक पैकेट में ही देना पड़ेगा मुझे। इसको चटनी बना करके और इसको उबाल करके पी लो, और साथ में गिलोय घनवटी खा लो। 100% टाइफाइड का। और ये मैंने 1-2 नहीं, लाखों लोगों का टाइफाइड अच्छा किया। आपने भी कितनों ने टाइफाइड आपने इसे ठीक किया? 1-2 जरा अम्मा ही बैठी है, क्या नाम है अम्मा? सुमन अरोड़ा। और इस भाई ने भी ठीक किया, क्या नाम है? तुमने भी ठीक किया, क्या नाम है? क्या नाम है? संतोष। आपका नाम संतोष है कि बहन का? बहन का संतोष का ठीक किया। तुमने किसका ठीक किया? बेटी का ठीक किया इसने। और तुमने? कब खाया था? 3 साल पहले। चलो खड़े हो जाओ, इनको माइक दो भाई। मैं छोटी छोटी बातें बताता हूं ना, यूं न सोचना कि बाबा बावड़ा है, कुछ भी बोलता रहता है, मैं बहुत सियाना हूं। मैं कोई भी बात ना गैर प्रामाणिक बात नहीं करता। बच्चों को टाइफाइड की दवाई देते क्यों? तुम्हारा दिमाग खराब है?
माँ होकर के अपने बच्चों के, बाप होकर के अपने बच्चों के ऊपर कहर ढाते हो, जिंदगी भर के लिए उनको अपंग कर देते हो, विकलांग कर देते हो। तुम्हें पता नहीं कि क्या हो रहा है तुम्हारे बच्चों के साथ, छोटी छोटी चीजों में। जिसको पूछो वही पैरासीटामोल, क्रोसिन, ये तो सभी खाते हैं जी, इससे क्या होता है जी? इससे डायबिटीज होता है, और बता क्या होगा? और फिर टाइफाइड के लिए तो बहुत खराब दवाई होती है। कपालभाति करो, चुपचाप कर लो। हाँ, कुछ इधर उधर ऐसे ही देखते रहते। बोलो। खूब कला उपलब्ध कराएंगे। ये तुम्हारा माइक ही बंद है, चालू तो कर दो। खूब कला अभी यहां उपलब्ध करा दूंगा मैं। ये राई जैसा दाना होता है पूरे देश। पहले तो पंसारी की दुकान होती थी हर शहर में, आजकल पंसारियों की दुकान ही बंद हो गई। सब रेडीमेड में चले गए। और जो पंसारी के जो दवाइयाँ मिलती है ना, 5-5, 10-10 साल पुरानी मतलब वो हवा हुआ लगा करके, उनकी दवाइयों की हवा खराब हो जाती। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक ठाक मिल जाती। अभी तो मुझसे लोगों ने, कितने लोगों ने कहा, बोले स्वामी जी ये मुनक्का, ये अंजीर, ये खजूर, ये द्राक्ष अच्छी क्वालिटी की बाजार में इतनी महंगी महंगी देते हैं लोग। अब दरअसल इनमें ना वैरायटी इतनी है। खजूर 100 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक की मिलती है। कितनी? 100 रुपये से लेके 2000, और मैंने तो 10,000 तक की खा रखी है। अब मैं खरीदा कभी नहीं हूं। ये छोटा बालक बहुत जोर से हंस रहा है कि ये बाबा जोरदार है। तो मैं वहां गया हुआ था दुबई, तो एक खजूर लेके आए, मुंह में डाला और डालते पिघल गई। ऐसी ऐसी खजूर आती है, अलग अलग तरह की। हाँ, सैकड़ों वैरायटी यहाँ भी लगा रखी है 1 ग्राम में। तो वो 10 तरह की खजूर मैंने खाई और बीज रख लिए। मैंने मुक्तानी जी को लाके दे दिया, उन्होंने यहाँ डाल दिए। 1 साल के अंदर यहाँ खजूर लग रहे हैं 1 ग्राम में। लेकिन उसको अभी मत खाना, वो पहले पहले बच्चे की है, वो प्रीमेच्योर बेबी है। और मैंने वो खजूर खा ली, 3 दिन तक गला मेरा जाम रहा। अभी कच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, और उसमें कच्चा था, वो पूरा पका नहीं था, तो मैंने ऐसे खा लिया। मतलब दूसरों को तो नहीं पता लगने दिया, मैं भी तो इतना माड़ा थोड़ी हूँ। हाथी से भी गिरा तो ऐसे दौड़ के निकला। पूरे देश में वायरल हो रखा है। और लोग, जो विरोधी लोग, बाबा वेदांता में भर्ती है, स्पाइनल कोड की सर्जरी, मेरी सारी सर्जरी करा रखी है, कमर की, पेट की, हार्ट की, घुटने की। और घुटने की सर्जरी कहाँ कराई बदमाशों ने? जर्मन में। मतलब हिंदुस्तान में तो मेरी सर्जरी भी नहीं होने देते। जर्मन पहुंचा दिया। और सारी दुनिया को पता है, मैं सुबह इंडिया टीवी पर लाइव रहता हूँ, सुबह आस्था पर लाइव रहता हूँ, खूब दौड़ लगाता हूँ, दंड बैठक लगाता हूँ। बोले बाबा की सर्जरी हुई, हाथी से गिरे, कमर टूटी। अरे मैंने कहा, मैं जितना हाथ है उससे डबल भी ऊंचाई हो, वहां से कूद के भी कोई बिगड़ेगा नहीं, इतने मजबूत मेरी कद काठी है। चलो चलो, बाबा ने क्या, हाँ इससे मैंने सुना है कि इससे लंबी आयु होती है। ऐसा लोग बोलते हैं। हाँ बताओ बाबा जी। चरण स्पर्श। तेरे बेबी जो है ना बहुत हंसता है, अच्छा बाबू है। क्या नाम है इसका? अव्युक्त, बहुत अच्छा है। चलो हाँ बात बताओ। स्वामी जी, ये शिक्षा मैंने मेरी माता से ग्रहण की थी। अच्छा। क्या बचपन के अंदर जब भी टाइफाइड होता है, या जवानी में जब भी जिंदगी में होता है, तो उस आदमी ने जो है सिर्फ सब्जियां उबाल के खानी है, और सूखा अपने ब्रेड वगैरह लेके या सूखी रोटी बना करके बगैर चुपड़ी हुई, किसी किस्म का दूध वगैरह अगर पीना है तो उसके अंदर पत्ती डाल के हल्की सी, और 5-4 मुलक्का सवेरे और 5-4 शाम को और 5-4 दिन में, ये सारा इतना लेना है। और पानी जब भी पीना है तो इलायची का उबाल के सारे दिन का इकट्ठा करो तो ठीक है, और नहीं टाइम टू टाइम आपने 1-2 गिलास किया और पी लिया, गिलास पिया और पी लिया। ये कब हुआ था आपको जॉन्डिस? ये मेरे 3 साल पहले हुआ था सर। 3 साल पहले हुआ था।
हम जॉन्डिस में मेरे 61 साल में कभी भी नहीं हुआ, और बुखार भी मेरे जिंदगी में मेरे को याद है 2 या 3 टाइम बस। और मैंने कभी कोई दवाई नहीं खाई उस बुखार की भी। मैंने सिर्फ यही किया, अपने हल्का सा चाय बनाई, तुलसी के 2 पत्ते डाले, पी लिए, शाम को जो है माँ ने बता रखा था कि हाँ, भाई यो काम बस करना वो है। सभी मैंने माँ से दादी माँ। किया था। अब देखो, अब एक बात और सुन लो। अब हमने ये जो खूब कला, मुनक्का, अंजीर, 3 चीज़ों का डाला है ना, ये तो इसकी 7 दिन में परमानेंट दवाई। इसमें खिलाते क्या है? या तो खाली चीकू, या खाली मूंग की दाल का पानी, या खिचड़ी, और कुछ नहीं खिलाते खिचड़ी के अलावा। पतली खिचड़ी, या मूंग की दाल का पानी, या चीकू, या मैंने ये भी देखा जो हमने जिससे जिससे ये नुस्खा लिया था वो तो खाली चीकू खिलाते थे। चीकू तो 12 महीने होता नहीं, तो फिर हमने चीकू के साथ सेव भी खिला के देखा तो भी ठीक हो गया। फिर कुछ बालक ऐसे थे तो कोई फल ना खाएं, तो हमने खाली उनको मूंग की दाल का पानी पिला के देखा तो भी ठीक हो गए। फिर किसी को खिचड़ी भी खिलाया, इससे ज़्यादा फिर और कुछ नहीं खिलाते। बतेरा हो गया, खिचड़ी हो गई, मूंग की दाल का पानी हो गया, सेव हो गया, हैं, इतने से अनार हो गया। और बुखार नहीं टूटता तो साथ में गिलोय भी खिलाते हैं। मैंने 7-7 जिनका टाइफाइड बिगड़ जाता है ना, और बचपन में टाइफाइड बिगड़ जाए, वो जिंदगी में उभर नहीं सकता। इसको गांव में क्या बोलते हैं टाइफाइड को? टीबी। ना वो मोतीझारा। मोतीझारा। मोतीझारा उससे बाद में टीबी बन जाती है ना फिर। तो ये मोतीझारा जो है, ये जिसको हो गया ना एक बार, वो बालक जिंदगी में नहीं उभर सकता। बैठो बाबा जी। हाँ, तो ये मुनक्का, अंजीर, खूब कला। अब बुखार की दवाई लेते क्यों? ये मैंने लाखों लोगों ने घर में प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब लोगों को बाकी को मिलता नहीं, तो कुछ लोग खाली मुनक्का और अंजीर उबाल के गुजारा कर रहे। खूब कला जल्दी मिलती नहीं। क्या बोलते हैं? खाकशीर। अच्छा, हाँ, तवे पे गर्म करके दिया। तवे पे गर्म करके दे दो, काढ़ा बना करके दे दो, चटनी बना करके दे दो। उससे बहुत फर्क पड़ा, एकदम 3 दिन में ठीक हो गया। 3 दिन में ठीक हो गया। तो चलो, हाँ, खाकशीर। चलो, अनुलोम विलोम करो। कपालभाति हो गया ना 15 मिनट। हाँ जी। स्वामी स्वामी जी, मैंने एक कोलेस्ट्रॉल के लिए आसाम में एक आउटेंगा बोल के फ्रूट आता है, वो विद इन 10 डेज पीने से एकदम क्योर हो जाता है। मैंने 2 बार ले लिया, दोनों बार मेरा क्योर हो गया। हाँ, और एक गठियाबाई के लिए राजस्थान में अभी नवरात्रा में आएगा, खीप बोल के आता है। उसको 5 डेज उसका खाली पेट जूस लेना होता है, और नमक बंद करना होता है, और फ्रूट्स बंद करने होते हैं, और 5 दिन ही उसका परहेज होता है, तो ये गठियाबाई क्योर हो जाती है। मेरे आज से 20 साल पहले हुई थी, और मेरी मम्मी को भी हुई थी। खीप क्या होती है? ये एक तरह का घास है। हाँ। खाली दोनों नवरात्रा में ही होता है, 1 महीना के लिए। तो वो गठियाबाई आज तक नहीं हुई। नहीं, वो मोथा घास तो नहीं जिसमें कड़ा कड़ा बीज से निकलता? नहीं, वो तिनके के जैसा होता है, ग्रीन ग्रीन, लंबी होती है, इतनी लंबी लंबी। हाँ, और खीप घास। हाँ हाँ हाँ। और एक शीशम का पत्ता को सरसों तेल में उबालने से कोई के ब्रेस्ट में गांठ होती है, कैंसर नहीं हो, नॉर्मल गांठ हो तो क्लियर हो जाती है। मेरी खुद की हुई है अभी रिसेंटली। तो 3 प्रयोग तूने खुद पे कर लिए? हाँ, खुद पे किया हुआ है। खीप का भी कर लिया, और शीशम के पत्ते उबाल के, शीशम का पत्ता सरसों तेल में उबाल के उसकी मसाज, कम से कम 1-1.5 महीना। अच्छा अच्छा। और जो असम वाला क्या फ्रूट बता रही थी? आउटेंगा, वो नेट पे तो दिखा रहा है, असम में ही होता है। आउटेंगा मतलब क्या है? ये एक फ्रूट है, इसकी 3 लेयर होती है। तो इसकी फर्स्ट लेयर तो बाल में लगाने से स्मूथ जाते हैं, और 3rd लेयर है वो खट्टी होती है, उसी का जूस पिया जाता है। उसको पूरे दिन में कैसे भी लो, नींबू पानी के जैसे बना लो, ऐसे ही खा लो, कैसे भी खा लो। कितना था तेरा कोलेस्ट्रॉल? मेरा कोलेस्ट्रॉल अभी याद नहीं है मेरे को, बहुत साल हो गए, और अभी हुआ बड़ा हुआ है, अब जाके लेना है मेरे को। मतलब 2-3 साल में एक बार लेना पड़ता है। कितना है अभी?
अभी तो कितना है तो 2-3 पॉइंट ही बढ़ा हुआ, ज्यादा नहीं है। 2-3 मतलब कितना? अभी याद नहीं है डॉक्टर स्वामी मेरे को इतना। 2-3 पॉइंट कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कोई बड़ा थोड़ी होता है। हाँ बस आया तो इतना ही है, फिर भी मैं ले लेती हूँ। देखो सबसे अच्छा है लौकी का जूस, लौकी का सूप, इसमें किसी सारे देश में मिलता है। अब कहीं आउटेंगा, कहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ठंडी होती है लौकी ना, तो वो सूप बना करके पिए या सब्जी खाएं, हाँ बॉयल करके। चलो अनुलोम विलोम करो। तो बात मैं ये कह रहा था आपसे, अभी बैठो, देखो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ों से पूरी चीज़ बदल जाती है, पूरी कहानी बदल जाती है। एक चीज़ आपने प्रयोग की बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, अर्थराइटिस के लिए, यहाँ जो सैकड़ों प्रकार के छोटे छोटे प्रयोग करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ बोला है आपको कि यहाँ कम से कम 100 प्रकार की चिकित्सा पद्धति है। अनुलोम विलोम लगातार करना है, किसी को भी रुकना नहीं है। और मैं बोल रहा था कि छोटे से बच्चे को डायबिटीज हो गई, अब इसको कैसे ठीक करना है? अब ये प्राणायाम करेगा, आसन करेगा। अब इसका पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट हो गए। बोले रीजनरेट नहीं होते, ये गलत फहमी है। पेनक्रियाज के, लीवर के, हार्ट के, फेफड़े के, ब्रेन के, स्किन के, बोन्स के डीजनरेट हुए सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं। 15-15 मिनट तो ये करना है बेटा तेरे को, हाँ रिहान। और कपालभाति तो जरूर करना ही है। और मंडूकासन, और बच्चे तो अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, तनपादासन, नौकासन। बच्चे तो कठिन कठिन आसन भी कर लेते तो बात ही नहीं। 5-5 मिनट एक एक आसन वो करना है, डायबिटीज ठीक हो जाती है। अब देखो मैं ये तो कुछ छोटी छोटी और भी बात बताऊंगा। 8-10 ऐसी गलत फहमियां दिमाग में भर रखी है हमने, कचरा भर रखा है दिमाग में। एक बार डायबिटीज होगी, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक नहीं होती। कल ही मेरे से 2-3 बच्चे मिल रहे थे, बोले जी हम तो सारी फैमिली में हमारी नॉन डायबिटिक होगी, मेरे हस्बैंड भी हो गया, मैं भी हो गई, सब नॉन डायबिटिक हो गई। मैंने कहा कैसे हो गए? बोले योगराम में आते हैं इसलिए हो गए। जो यहाँ बताते हैं वही डाइट फॉलो करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, डायबिटीज के पेशेंट। पहली बार वर्ल्ड की हिस्ट्री में हमने ये साबित किया कि डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, वर्ल्ड में पहली बार। नहीं तो सबको ये बहका रखा था, एक बार डायबिटीज हो गई जिंदगी भर दवा खाओ। पहली बार हमने कहा कि बीपी के पेशेंट क्योर हो जाते हैं, थायराइड के पेशेंट क्योर हो जाते हैं, दवाई की जरूरत नहीं है। बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाई की जरूरत नहीं है। हर कोलेस्ट्रॉल वाला 6 महीने में उसका लीवर का टेस्ट कराना पड़ता है। फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो रही है आजकल करीब अलग अलग एरियो में 20 से 25%। चलो सूर्य की ओर देखो, अभी त्राटक भी होगा तुम्हारा। अब ये त्राटक एक छोटा सा ही तत्व है, लेकिन इसकी भी बड़ी महिमा है। करो सब, खुली आंखों से करो। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम चलता रहेगा, साथ में त्राटक भी चलता रहेगा। और लय के साथ त्राटक करते रहो। लोग बोलते थे एक, अब मैं ऊपर से शुरू कर रहा हूं। लोग बोलते थे एक बार बाल झड़े, अब मैं ऊपर से नीचे तक बीमारियां गिना रहा हूं जिनके बारे में गलत फहमियां थी। हाँ, लगातार करते रहो, आंखें खोल करके अनुलोम विलोम या कपालभाति धीरे धीरे करते रहना। और आंखों की पलक नहीं झपकना, अवेयर हो करके, जागरूक हो करके, अलर्ट हो करके करना। बाल झड़ गए, बोले एक बार झड़े दोबारा आएंगे नहीं। हमने दिव्य केश तेल लगा करके, खाली मुल्तानी मिट्टी और दही से बाल साफ करवा करके, नहीं तो जिनको बहुत ही बाल झड़ते हैं, किसी के तो शैम्पू लगाते 10, 20, 50, 100, 200, 500 बाल हाथ में आ जाते हैं, ऐसी हालत हो जाती है। तो उनका शैम्पू बंद कर दिया। हमने कहा कि आप खाली रीठा, सीकाकाई, आंवला, भृंगराज, ये खाली ऐसे पानी में उबाल लो और उबाल करके इसी से पानी धो लो, भिगो करके धो लो। मुल्तानी मिट्टी, हमारी माँ ने जो है 50-60 साल यही मुल्तानी मिट्टी, अब तो मैंने पूछा नहीं, सच्ची बात है घने दिनों से, बचपन से हमने देखा। शैम्पू गांव में एक बोतल भी नहीं होती थी पूरे गांव में। अपनी माँ की क्या बात करूँ, पूरे गांव की बात करता हूँ। किसे धोते थे? मुल्तानी मिट्टी और छाछ, खट्टी छाछ। उससे खट्टी छाछ जो है वो फंगस को भी दूर कर देती है। सिर में किसी भी तरह का, किसी को फंगस होती है, किसी को ये डैंड्रफ होता है,
हम फसलों में भी फंगस हो जाती है तो खट्टी छाछ में थोड़ा गुड़ मिला कर के छिड़कते हैं, उसमें थोड़ा सा धतूरा, थोड़ा आखा, थोड़ा नीम, इसके पत्ते और डाल देते हैं, थोड़ी हरी मिर्च डाल देते हैं, फसलों की फंगस दूर हो जाती है। सिर की बात करते हो तुम। एक बार बाल झड़ गए दोबारा नहीं आते। हमने अनुलोम विलोम करा करके, शीर्षासन करा करके, पानी पूरी मात्रा में पिला करके और खान पान में चेंज करके मसाले कम कर दिए। मसाले खूब खाते हैं लोग, दबा दबा के मसाले खाते हैं। अरे स्वाद मसालों में नहीं होता, स्वाद तो भूख में होता है। अनुलोम विलोम करते रहो। हमने बाल झड़ गए थे वापस करवा दिए लोगों के, वापस उग गए। नाखून पीछे रगड़े 5-5 मिनट, ये तो बहुत प्रसिद्ध हुआ पूरे देश में। नेल्स को 5 मिनट पीछे रगड़ा। ये 5-7 चीज़ें एक साथ करने पड़ती है। पानी की पूरी मात्रा का प्रयोग किया, आंवले का पूरा प्रयोग किया, थोड़ा अनुलोम विलोम या शीर्षासन सर्वांगासन कर लिया, खाने पीने में थोड़ी हरी सब्जियां बढ़ा ली, शैम्पू बदल दिया अपना, जो केमिकल वाले शैम्पू थे हेड एंड शोल्डर के, पेंटीन के, और क्या क्लिनिक प्लस के, उसके जगह केश कांति का प्रयोग करना शुरू कर दिया, अथवा केवल नेचुरल चीज़ों से बाल साफ करने शुरू कर दिए। मुल्तानी मिट्टी, छाछ आदि जो सामान्य प्रयोग हम बताते हैं। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी तो नीम, एलोवेरा जो हम आपके शरीर पर लगाते हैं ना स्किन के लिए, ये बालों में भी लगाते हैं। नीम है, एलोवेरा है, हल्दी है, बाल झड़े हुए वापस आ गए। आंखों पर एक बार चश्मा आ गया तो बोले हटता नहीं है। ये पहली बार आश्चर्य हो रहा है मुझे भी। पहली बार मैं अपनी ज़िंदगी में 50 सालों के अंदर मैंने कभी नहीं कहा था कि 5 से 7 दिन में चश्मा उतर जाता। अब उतर गया, इसलिए कह रहा हूं कि 5 से 7 दिन के अंदर हमने -1.5 से लेकर के 1.5 से लेकर के 2.5 तक का तो चश्मा हमने 7 दिन के अंदर उतार दिया है। सूर्य का त्राटक करवा करके, अब नियमित रूप से मैं सूर्य का त्राटक करवा रहा हूं आपको, करते रहो। पहले लालिमा लिए हुए था, अब थोड़ा शुभ्र रंग, शुक्ल रंग, अभी श्वेत सूर्य दिख रहा है, धीरे धीरे श्वेतता बढ़ रही है उसकी, करते रहो। मैंने भी अपनी आंखों को और अच्छा कर लिया है। पहली बार मैंने भी लंबे समय से त्राटक किया, लगभग 1 महीना हो गया मैं भी कर रहा हूं। 50 साल के बाद में थोड़ा आंखें, एक बार झटका लगता आंखों में, तो मेरी आंखों में भी थोड़ा सा झटका लगा था, मेरी आंखें भी और अच्छी हो गई। तो आंखों का नंबर हटता है, बाल झड़े हुए वापस आते हैं। अब पॉलिप्स हो जाते हैं, लोग बोलते हैं ऑपरेशन ही है, मैंने पॉलिप्स ठीक कर दिए। कान के पर्दे का छेद भर गया प्राणायाम करने से। चलो अनुलोम विलोम करो, बोलोगे नहीं, अभी करो आप लोग। हाँ कोई दिक्कत नहीं, लेंस वाले भी देखे, 5 मिनट तक तो सबको करना है। जिनको लेंस लगे हैं वो भी देखे। लेंस लगे हुए तो अच्छी बात है, बाकी आंखें तो मजबूत होंगी ना, आंख की नसें पीछे से मजबूत होंगी, आंख की जड़ें भी तो ठीक होंगी ना। आंख के पीछे की जड़ों में करंट नहीं रहेगा तो बोलो नस सूख गई, फिर लेंस लिए घूमते रहो। अनुलोम विलोम करो। कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है, आंखों में लेंस लगा हुआ, कुछ भी है, अभी तुरंत ऑपरेशन किया है तो 1 मिनट से ज़्यादा मत करना। ऑपरेशन के 6 महीने बाद 5 से 10 मिनट सभी कर सकते हैं, करो सब, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो। फिर दृष्टि आई ड्रॉप डाली, फिर इसमें छोटी छोटी कई चीज़ें करनी पड़ती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं कह रहा था ना 100 से ज़्यादा चीज़ें हो जाती है। कुछ लोग कहती है कौन सी चीज़ें हैं जो 100 से ज़्यादा उपचार है, अभी बस सुनते रहो करते करते ही। त्रिफला से आंखें धोई, या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी तो अक्षय तर्पण भी करा दिया, या आंखों में घी डाल दो। बोले भाई इसने तो आंख में घीसा गाल दिया, तो ऐसे ही आंख में गाय का घी घाल लो, या त्रिफला घृत हम गाय के घी से बनाते हैं, उसको डाल लो और 1-1 चम्मच खा भी लो। आमल के रसायन सप्तामृत लो, मुक्ता शुक्ति, ये अपने चिकित्सालयों से मिल जाती है, उसको खा लो। आंवला किसी न किसी रूप में प्रयोग कर लो। पानी का पूरा प्रयोग कर लो। पेट पूरा ठीक रखो, पेट की गड़बड़ी से सीधा आंखों में असर होता है। और खास करके जिनका पित्त बढ़ा हुआ था, जिनका कफ, बोलो इसका तो नज़ला आंखों पर उतर गया, इसका तो पित्त से एकदम आंखें लाल हो गई, इसका तो पित्त से पीलिया में आंखें पीली पड़ जाती है। चलो अनुलोम विलोम करते रहो। हमने पारिया ठीक कर दिया। छोटी छोटी चीज़ें, अपना दिव्य दंत मंजन और दंत कांति है, ये प्रयोग करवाया, प्राणायाम पूरा करवाया। प्राणायाम करने से पारिया ठीक होता है, मैंने अपना खुद ठीक किया। जेनेटिकली माँ को दांतों की, मसोड़ों की थोड़ी दिक्कत थी, मुझे भी हो गई थी, और आज से करीब 27 साल पहले प्रॉब्लम हुई थी मुझे। और अभी मैंने फिर अपने दांतों को पहले अपने ठीक किया और फिर पूरे हिंदुस्तान का ठीक कर दिया। जब हमने मंजन बनाया बाद में उसका पेस्ट भी बना दिया। और मैं आज भी कह रहा हूँ,
दंत कांति से ज़्यादा अच्छा मंजन है पतंजलि, जो दिव्य दंत मंजन है और दंत कांति एडवांस मंजन है। लेकिन लोग आदत पड़ी हुई, जब तक सफ़ेद झाग मुंह में नहीं भर जाते तब तक मानते नहीं। तो जिनकी बहुत ज़्यादा दांतों की प्रॉब्लम, पायरिया लोग दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं कहता था, अब तो सारे डेंटिस्ट भी बोलने लगे रे ठीक तो होता है, बस स्वामी रामदेव जो बताते हैं वो कर लो। डेंटिस्ट भी मानते थे, उनको भी हो जाए तो वो भी कहते थे बस सफाई ही दवाई है, कचरा दांतों का खतरा है, 2 गज दूरी मां से जरूरी, जैसे कोरोना में स्लोगन चले हैं ना, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अनुलोम विलोम करते रहो। अनुलोम विलोम करते रहो। और जो दवाई और ढिलाई वाले जो स्लोगन बोल रहा है उसको खुद कोरोना हो चुका है। तो स्लोगन था कचरा दांतों का खतरा है, तो दांत साफ करते करते वो एनिमल ही साफ कर देते थे। कुछ लोग बहुत ज्यादा दांत साफ कराते फिर उनका दांतों का एनिमल ही खराब हो जाता है। अनुलोम विलोम करते रहो। लोग 10-10 मिनट तक ब्रश लेके रगड़ते रहते हैं, ये ठीक नहीं है। अब सोराइसिस, लिकोडर्मा, एक्जिमा, स्क्लेरोडर्मा ये हमने ठीक कर दिया। और अब तो मैं पूरे, पहले तो क्या था, ये रोगी जो है ना जैसा हम चाहते हैं वैसा 100% करते नहीं थे, अब तो यहीं भर्ती कर दी मैंने, सफ़ेद दाग वाले भी, सोराइसिस वाले भी। और 2 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में, 2 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में सोराइसिस पूरा अच्छा। एक तो हमारा ये व्यास बैठा हुआ, उसका लाइव एग्जाम्पल, क्या नाम है, हरीश व्यास। अनुलोम विलोम करते रहो। और सफ़ेद दाग की हमारी गुड़िया बैठी हुई यहाँ पर, उसका भी अभी 50% से ज़्यादा अच्छा हो गया सफ़ेद दाग ठीक होने में। क्योंकि चमड़ी जो है ना, नई चमड़ी आने में कम से कम 1 से लेकर के 3 महीने का वक्त लगता है। एक सेल का एक रिसाइकल प्रोसेस है। अनुलोम विलोम करते रहो। चमड़ी के रोग, ऐसे हड्डियों के रोग, लोग बोलते थे एक बार अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस होगा, ठीक नहीं होता, हमने ठीक किया। लोग बोलते थे एक बार दमा हो गया तो दम के साथ ही जाएगा, हमने ठीक किया। एलोपैथी में चमड़ी को स्ट्रेंथन करने की, हड्डियों को स्ट्रेंथन, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थराइटिस, हड्डियों को स्ट्रेंथन करने की कोई दवाई नहीं है। लंग को, हार्ट को स्ट्रेंथन करने की कोई दवाई नहीं है। उनके पास मस्मा की दवाई नहीं, और रिजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाए तो पेसमेकर लगाते हैं और वो 5-7 साल बाद दोबारा बदलना पड़ता है। आदमी का हार्ट का ही कबाड़ा हो जाता है। नेचुरल हार्ट की आयु है 100 साल से ज़्यादा, कम से कम 150 से 200 साल। आदमी अत्याचार करता अपने हार्ट पर, अपने लीवर पर, अपनी किडनी पर, अपने फेफड़ों पर। एलोपैथी में लीवर की, किडनी की, हाथों की कमजोरी की कोई दवाई नहीं। हमने जिनका लीवर, किडनी, आंतें कमजोर थी उनको ठीक कर दिया। जिनको इनफर्टिलिटी थी, जिनको स्पर्म तक नहीं बनता था, उनको हमने जो है खुशियाँ दे दी, परिवार में संतान हो गई, इनफर्टिलिटी ठीक कर दी। हमने बंद ट्यूबें खोल दी लेडीज़ की, यूट्रस के फाइब्रस ओवरी की सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनी ठीक कर दी, माइनर थैलीसीमिया तक और मेजर थैलीसीमिया के भी पेशेंट्स को हमने काफ़ी हद तक लाभ दे दिया। अनुलोम विलोम करते रहो, करते रहो, लगातार करो करो। किसी को आंख में, नाक में भी पानी आता है तो थोड़ा आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट तक करना है ऐसे, 10 मिनट तक का तो अभ्यास करा दिया आपका। धैर्य से करना। मिथ्या मान्यता हमने तोड़ दी। डिप्रेशन की दवाइयाँ, नींद की दवाइयाँ हम पहले दिन से बंद कर देते हैं। मेधावटी खिलाते हैं, अश्वगंधा रिष्टे या सारस्वता रिष्टे पिला देते हैं। ज़्यादा ही होता है तो खसखस, खसखस की खीर खिला देते हैं, पोस्त दाना जिसको बोलते हैं। अनुलोम विलोम करते रहो, करते रहो। थोड़ा और आंखों पर जोर पड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सुंदर सुहाना मौसम है। और करते करते आंखें में पानी भी टपकता है तो टपकने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 10 मिनट करो, टकटकी लगा के देखना है, पलक बिल्कुल नहीं झपकना है। इससे खाली नेत्र ज्योति ठीक नहीं होती है, इससे डिप्रेशन दूर हो जाता है, इससे ऑटोमेन डिजीज दूर हो जाती है।
बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी ऑर्डर में आ जाती है। एक बार आंखों से आंसू निकल जाता है तो आंखें और ठंडी हो जाती हैं, फिर और कर सकोगे तुम 2-3 मिनट। अब थोड़ी देर आंखें बंद कर लो। और बाहर जो सूरज दिख रहा था उसको आज्ञा चक्र में भ्रू मध्य में देखो, अपने आप ध्यान लग जाएगा। तो इससे नेत्र ज्योति ठीक होती है, इससे आत्म ज्योति जागृत होती है, ध्यान लग जाता है, डिप्रेशन दूर हो जाता है, एसएलएमएस ऑटोमेन डिजीज दूर होती है। ये आर्थराइटिस में भी फ़ायदा करता है, ये अस्थमा में भी फ़ायदा करता है। लगातार करो। लय के साथ करना जो है। थोड़ा इसमें आंखों से आंसू आने लगता है, थोड़ा आने दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर अंतर्मुखी होते हैं तो अपने आप ध्यान लग जाता है। ध्यान लगाने के लिए आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जैसे बाहर सूरज देखा था, तो अंदर सूरज दिखने लगता आपको, और पूरा रूपांतरण हो जाता है। लय के साथ करो। आँख, नाक, कान, गले के सब रोग दूर, सब प्रकार की एलर्जी दूर। सूर्य अजस्र ऊर्जा का स्रोत है, अखंड ऊर्जा का स्रोत है, अक्षय ऊर्जा बोलते हैं सूर्य। तो जिनका एनर्जी लेवल डाउन है, जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, वो रोज सूर्य का त्राटक करे। मैंने एक हीरा रत्न माणिक भाई, आज से 25 साल पहले मैं उससे मिला। वो रोज सूर्य का आधा घंटा त्राटक करता था, 10 मिनट से लेके आधा घंटे का, और 1.5 लीटर पानी पीता था। करीब उस समय उसको 1.5 साल हो गया था, कुछ नहीं खाया, पूरी ऊर्जा सूर्य से ले लेता था, और आधा घंटा पैदल चलता था, मीन्स बिना जूते चप्पल के घास के ऊपर चलता था। धरती माता से ऊर्जा। एक समूह ऐसे लोगों का, पूरी दुनिया में हजारों लोगों का एक समूह है जो खाना नहीं खाते, खाली सूर्य से ऊर्जा लेते हैं। इसलिए मैंने बोला था, इससे लैप्टिन कंट्रोल हो जाता है। क्या कंट्रोल हो जाता है? लैप्टिन। तो भूख प्यास पर कंट्रोल आ जाता है, भूख प्यास पर। जिनको, जो बहुत ज़्यादा भूखड़ है, जब देखो तब खा 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 खा, खाने पर कंट्रोल ही नहीं। भूख प्यास पर नियंत्रण, आत्म संयम बोलते हैं इसको, आत्म संयम। आत्म संयम योग है। श्रीमद् भगवद गीता में 6ठे अध्याय में उसका उपदेश किया भगवान श्री कृष्ण ने। तो अंदर में देखा सूरज को, अपने आप ध्यान लग जाता है। इससे अष्टचक्र 9 द्वार जागृत हो जाते, कुंडलिनी जागृत हो जाती है। इससे सहज समाधि, सहज मुक्ति। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर, कार अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का रान नासिका से करो। भ्रामरी। Mm.
फिर दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आज्ञा चक्र में मन को केंद्रित रखना, और आज्ञा चक्र से लेकर के पूरे पिंड में, ब्रह्मांड में उसी ब्रह्म की ज्योति का दर्शन होता है। लंबा गहरा श्वास। ऐसे लंबा गहरा श्वास भर करके अब मौन होकर के ध्यान कर लो, या कपाल भाती के साथ ध्यान कर लो। किसी किसी का मन बहुत सात्विक होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। जिनका चित्त बहुत सात्विक है, वैसे आज्ञा चक्र में ओंकार का ध्यान करते हैं और इस पिंड और ब्रह्मांड में उस ओंकार की महिमा को अनुभव करते हैं। सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ है, उसी में सब कुछ अवस्थित है, प्रतिष्ठित है, संचालित है, और अंततः उसी में सब कुछ विलीन हो जाता है। ओम इति ब्रह्म, ओम इति इदं सर्वम, ओम इति एतत् अक्षरम इदं सर्वम तस्य उपव्याख्यानं भूतं भवत् भविष्यत् सर्वम ओंकारेव यच्छन् अन्य त्रिकालातीतम तदप्य ओंकार एवं। ओंकार के साथ एकाकार हो जाते। प्रणवो धनुश्रह्यात्मा ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः ओमिति एकाक्षरम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म ओम प्रतिष्ठा। किसी किसी को का मन केवल ऐसे टिकाने मात्र से टिकता नहीं, तो कपालभाति, और वो भी कपालभाति वेग पूर्वक कर सकते हैं। ऐसे तीव्र समय का नाम आसन ही प्रणिधानाद। 100 से अधिक जो तत्व है ना यहाँ पर योग के, आयुर्वेद के, प्राकृतिक चिकित्सा के, प्राकृतिक जीवन पद्धति के, उसका भी थोड़ा सा संकेत करता हूँ। एक तत्व है एकाग्रता, धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञा, लोग किससे प्राप्ति होती है? प्रसन्नता, सहजता, धैर्य, श्रद्धा की, विश्वास की पराकाष्ठा, धृति, क्षमा, दमो, स्थेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। ये जो धर्म के लक्षण कहें वो इससे शरीर धर्म, इंद्रिय धर्म, मन धर्म, आरोग्य धर्म अच्छा होता है। बाकी धर्म को रिलीजन के नाम पर झगड़ा फसाद करने वाला धर्म नहीं है। और उद्यमाः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। सारे देवताओं का आशीष तुम्हें मिलता है जब उद्यम करते हो, पुरुषार्थ करते हो। उद्यमेनैव हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न तो मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कपालभाति के साथ ध्यान कर लो, चाहे ओंकार के जप के साथ ध्यान कर लो, मानसिक जप, अजपा जप। वाचिक जप तो हमने कर लिया, वाचिक जप, उपांशु जप, मानसिक जप, अजपा जप, जप, मंत्र योग, नाम और मंत्र का जप, भक्ति योग,
श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनी योग, सारे योग, ये इतनी चिकित्सा पद्धति एक छोटे छोटे तत्वों के द्वारा आपके पूरे जीवन को संवारते हैं हम यहाँ से। कपालभाति पूर्वक ध्यान कर लो, चाहे अनुलोम विलोम के साथ ध्यान कर लो, चाहे भजन कीर्तन के साथ ध्यान कर लो, जप तप के साथ ध्यान कर लो, प्राणायाम का तप, ओंकार का जप। ओंकार से बड़ा कोई जप नहीं और प्राणायाम से बड़ा कोई तप नहीं। प्राणायामः परम तपः, प्राणायामः परमं तपः। बिना क्रिया के तो ठहरते नहीं हो तुम। नहीं कश्चित् क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृति जय करुणै। तो सक्रिय ध्यान हो गया आपका, क्रिया योग हो गया। चलो दोनों हाथों को ऊपर उठा लो, आपस में रगड़ लो दोनों हाथों की गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा का अंजन आंखों पर कर लो। अभी भी बाहर सूरज देख रहे हैं तो आपको सूरज अभी भी देख सकते हैं, इतनी आपकी नेत्र ज्योति अच्छी हो जाती है कि थोड़ा आँखों को ऐसे फाड़ करके थोड़ा खोल करके और एकाग्रता पूर्वक देखते हैं तो अभी भी मैंने पूरा जो वाइट एकदम श्वेत शुभ्र धवल रंग का जो सूर्य है उसको देख पाया हूँ। चलो वापस अब सामने देखो, बटरफ्लाई करो। मैं कह रहा था सारी स्थापित मान्यताओं को मैंने तोड़ा है, इसलिए मैंने एक अपने लिए एक कल खराब शब्द का प्रयोग किया था। कैसा शब्द बोला था मैंने? विद्रोही सन्यासी। कैसा है स्वामी रामदेव? विद्रोही। जो स्थापित मान्यताएं हैं ना, शनि केतु राहु भूत प्रेत डाकिनी पिशाचिनी, ज्योतिष के नाम पर, धर्म के नाम पर, वेदों के नाम पर, तीर्थों के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर, धर्म के नाम पर, योग के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर भी। बोले साधु होकर के राजनीति पर टिप्पणी नहीं करेगा, टिप्पणी नहीं करेगा जड़े उखाड़ेगा, चिंता मत कर। बोले राजनीति के नाम पर बोल ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं बोल सकता? इस भगवान ने और देश के संविधान ने हमको इक्वल राइट्स दिए हुए। तुम कौन होते हो? खास प्रजाति है तुम्हारी। वैसे तो कहते भेदभाव नहीं होना चाहिए, और भेदभाव कितना करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन। बोला हम पॉलिटिशियंस हैं, हमें खाली पॉलिटिक्स की बात करेंगे, तुम्हारी ऐसी तैसी। तो हमें कोई राजनीति नहीं करनी। किस बात की राजनीति? और राजनीति से क्या हमको पाना है? ना हमको एमएलए बनना, ना एमपी, ना सीएम। वो सारे थोड़े दिनों में भूत हो जाते हैं। भूतपूर्व। रामदेव अभूतपूर्व है। मेरे से बहुत लोग बोले समझिए ये होता है क्या? मैंने कहा राजनीति है तो वहाँ हार जीत भी है, लेकिन मैं भूतपूर्व नहीं होना चाहता, मैं अभूतपूर्व रहना चाहता हूँ, इसलिए राजनीति नहीं करता हूँ, डायरेक्ट नहीं करता हूँ। हाँ वैसे बोलना पड़ेगा, देखो भाई समझ जाओ, नहीं तो ठीक कर देंगे। लक लाइन भाग्य रेखा है ही नहीं। बहुत ज्योतिषी मेरे कुछ मित्र थे, एक स्वामी अमरान जी अभी नहीं रहे, तो मेरे से बोले स्वामी जी आपके हाथ में तो भाग्य रेखा नहीं। मैंने कहा यही तो मैं कर रहा हूं। जिसके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है उसने करोड़ों लोगों के भाग्य जगा दिए। कोई भी देख सकता है मेरे हाथ में भाग्य रेखा। फालतू की चीजें है सर। भाग्य रेखा ठीक नहीं, कर्म रेखा ठीक कर ले। मैं कर्म जन्म पत्री मानता ही नहीं, मैं कर्म पत्री मानता हूं। और जिसको तुम जन्म पत्री हो झूठी, जो बताओ तुम्हारा जन्म कब हुआ? जिस दिन तुम पैदा होते माँ की कोख से बाहर आते हो उस बार तुम्हारा बर्थडे मानते हैं। तुम पैदा हो गए थे माँ की कोख में 9 महीना पहले, और तुम्हारी माँ को भी नहीं पता कब आ गए थे तुम। जो तुम पैदा होते हो वो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ ही सही नहीं है, तो जन्मपत्री सही कैसे हो सकती है? कौन कहता है कि मैं जिस दिन तुम 9 महीने पहले माँ के गर्भ में पैदा हो चुके थे? ये जन्मपत्री के बारे में चारों वेदों में कहीं लिखा हो? स्वामी रामदेव को नाम बदल दो। 4 वेद पढ़े मैंने, चारों वेदों में जन्मपत्री के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ। 11 उपनिषदों में जो मूल उपनिषद है उनमें कहीं नहीं लिखा हुआ। 6 दर्शनों में सांख्य योग न्याय वेदांत मीमांसा, सांख्य योग न्याय वेदांत मीमांसा मैं सब पढ़ करके बोल रहा हूं, ऐसे बेपढ़ा लिखा नहीं हो, बार बार कह रहा हूं। करो कपालभाति करो, कपालभाति कर लो सूक्ष्म व्यायाम के साथ। अरे ये तो बात विद्रोही सन्यासी में 100 से ज़्यादा प्रकार के ट्रीटमेंट कैसे? अभी मैं सोच रहा था एक दिन यहाँ लिख करके टांग देते हैं 100 प्रकार के ट्रीटमेंट के मुख्य हिस्से क्या है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना,
मोबाइल को भी मौन मोड पर रखना। मौन मोड को क्या बोलते हैं? साइलेंट मोड। और तुम भी ज़्यादा से ज़्यादा मौन मोड पर रहो। फिर इतना ही नहीं, फिर यहाँ पर खान पान से लेकर के, विचार से लेकर के, प्रसन्नता से लेकर के हर समय हैं। जिनको असली हंसी नहीं आती तो कोई बात नहीं, आर्टिफिशियल हंस लो। सारी दुनिया में 99% तो आर्टिफिशियल ही काम चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल सारे के सारे काम, आर्टिफिशियल लुक, बिल्डिंग का भी, बॉडी का भी, 10-20 तरह के फाउंडेशन लगा करके, और कई तरह के चिकारा छिकारा पिकारा। तो क्या है सब, बस सब तुम असली हंसी नहीं आती है। एक छोटा बाबू बहुत हंसता है। ये इसको और तो कुछ समझ नहीं यार, बोले बाबा जी बड़ा काम का, हंसाता खूब है। कल थोड़ा सा हो गया था, हाँ गड़बड़ हो गया था। चलो गोल गोल घुमाओ। तो मैं बोल रहा हूँ, अभी जैसे कुछ बीमारियों का मैंने नाम लिया था, अभी तो बाकी बीमारियां बहुत सी छोटी भी हैं, थोड़ा हाथ सामने कर लो। अब जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, मैंने करोड़ों लोगों की जान बचाई है, लाखों नहीं, कितने। कोई एक आदमी की जान बचा दे ना, उसको राष्ट्रपति पुरस्कार और फिर पता नहीं क्या क्या देते हैं। बोले बहादुर बच्चा, मैं बहादुर बच्चा हूं। मैंने करोड़ों लोगों की जान बचाई है। डेंगू से मर रहे थे लोगों के 5-5 हजार प्लेटलेट लगा, बोले बाबा मेरा प्लेटलेट गिर गया। अब इसका खून, जब प्लेटलेट 5000 से ज्यादा नीचे गिर जाता है ना, तो पूरी बॉडी से ब्लड लीकेज होने लगता है, ब्रेन से, हार्ट से, लीवर से, किडनी से, पूरे शरीर से। जो हमारी कैपिलरीज हैं उनमें पूरे चारों तरफ खून फैल जाता है, इतना पतला हो जाता है, उसका थिकनेस खत्म हो जाती है। प्लेटलेट खून को बांधे रखते हैं। अब गिर गया, होना चाहिए 4 लाख, 3 से 4 लाख हो गया, 3 से 4 हजार। और मैंने पिलाया क्या? 8 प्लेटलेट के ऊपर ही कार्यक्रम है। मैंने पिलाया गिलोय, एलोवेरा, वीटाग्रास और अरेंड के पत्ते और अनार का जूस, सबको पता है। ये 5 चीजें पिलाई। हाँ डेंगू नील बनाया हमने इसी से। फिर ये अभी जो कोरोनिल के बारे में इतनी हायतोबा मची, डेंगू नील भी हमने बनाया, और उसको भी पूरा क्लिनिकली ट्रायल करके इंटरनेशनल जर्नल में पहली बार डेंगू को ठीक करने वाली कोई दवाई भी बनाने वाला है तो स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण पतंजलि है। तो पूरा परिवार कोरोनिल से ठीक करके आई हुई है। मैया खड़ी हो, हाँ? किसको माइक देना भाई। ये तो मैं अभी डेंगू कितनों ने ठीक किया है, और चिकुनगुनिया ठीक करता हूं मैं। किससे? चंद्रप्रभावटी, कैशोर गुग्गोल, चंद्रप्रभावटी, कैशोर गुग्गोल और गिलोय, ये 3 गोली खिलाता हूं। चिकुनगुनिया में क्या हो जाता है, पूरे जोड़ जाम हो जाते हैं। तो और चिकुनगुनिया कितनों ने ठीक किया? डेंगू और चिकुनगुनिया। इसका तो कोरोना तो पूछेंगे। जिन्होंने चिकुनगुनिया और डेंगू ठीक किया वो खड़े हो ना। एक बहन तो उधर ही है। आज मैं चलो अभी पहले तो इससे पूछ, मैंने कितने बच्चों का, हमारे एक संगठन के प्रभारी है भाई राकेश, उनकी बेटी को हो गया और 5000 प्लेटें लगा गया और रोने लग गया। बोले स्वामी जी बेटी गई। अरे मैंने कहा कैसे चली जाएगी बेटा, ये पिला। ऐसे कई बार क्या होता है, जब बड़ी समस्या सामने आ जाती है ना, दिमाग काम नहीं करता है। हाँ तो फिर बोले जी क्या करें। अरे मैंने कहा बेटे सबको बताते वही करो। पिलाया और एक दिन में ही 10-20 हजार बढ़ता है, एक दिन में। ये भी वर्ल्ड की पहली हिस्ट्री है कि 10-20 हजार प्लेटलेट एकदम बढ़ जाए। और पूरी एलोपैथी में मैं आज भी कह रहा हूं, और ये बात मैं पिछले 15 साल से कह रहा हूं। 15 साल पहले मुझे भी नहीं पता था। अभी कुछ लोग बोलेंगे बाबा जी आपको पता कहां से लगता है, आपको इंफॉर्मेशन कहां से आती है। मैंने कहा कुछ तो इधर उधर से आती है, कुछ ऊपर वाला देता है। अब आप कहेंगे ये क्या होता है? इंट्यूशन होता है कि ये बीमारी है तो इसमें ये दे दो, ये देते हैं और वो ठीक हो जाती है।